أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. चैप्टर 3 इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग बोर्ड में आता है। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 9 पार्ट है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई डेट को हमने सबसे पहले लिखना होता है। आई का मतलब इनवर्स है, एल का मतलब लॉग है, इससे पहले मैंने बताया हुआ है लेक्चर्स में भी। ए का मतलब अलजेब्रिक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है। एक्स अलजेब्रिक होता है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मौजूद है लेकिन ये डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो डिवीजन की फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। देख लें, इंटीग्रेशन दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखनी थी कि 1 माइनस एक्स का क्या ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। चले अगर डिवीजन में फंक्शन हो तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव होता तो हम नेचुरल लॉग लगा सकते थे नीचे वाले फंक्शन का। अगर ऊपर डेरिवेटिव होता हम नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं। अब हम डिवीजन से इस फंक्शन को खत्म करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। तो 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस का। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा मैंने लिखा हुआ है। तो 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 90 में से अगर हम कोई भी एंगल माइनस कर लें तो साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला ये। ठीक है, अगर हम इसको साइन अल्फा माइनस बीटा के जरिए चेक करना चाहें तो ये आपका साइन अल्फा माइनस बीटा के जरिए अगर हम ओपन करते हैं तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के इक्वल। अब साइन अगर कॉस है हमारे पास, ठीक है, तो अगर 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। और अब अगर आ जाए, ये तो मैंने बात की 90 डिग्री में से अगर कोई एंगल माइनस हो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। और अगर 90 डिग्री में से एंगल माइनस हो रहा हो और फंक्शन कॉस हो तो कन्वर्ट हो जाता है साइन में। अब देख सकते हैं कि साइन एक्स में लिखा हो कॉस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने लगे हैं। 90 डिग्री पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। अगर उसमें से हम x माइनस करते हैं तो cos का फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है साइन में। cos अभी मैंने आपको दिखाया था cos 90 डिग्री माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के। तो साइन एक्स के cos 90 डिग्री माइनस मैंने x लिख दिया। क्यों लिखा है कि साइन के फंक्शन को cos में कन्वर्ट करूंगा और ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइंस के थीटा, ये मैंने अप्लाई करना था। 2 थीटा का ऑफ थीटा होता है इसलिए हम इसको ऑफ एंगल बोलते हैं। अब ये हमारे पास जो एंगल है पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो चुका है। 1 माइनस कॉस का अगर कोई भी फंक्शन हो और जो भी एंगल हो वो, अगर मिसाल के तौर पे एंगल 2 थीटा तो उसका ऑफ थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स था तो वो 2 पे डिवाइड हो चुका है। फंक्शन कन्वर्ट होता है 2 साइन स्क्वायर में। देख ले 1 माइनस कॉस कन्वर्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर में और इस एंगल का हमने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया। ऑफ का मतलब 2 पे डिवाइड हो गया। इंटीग्रल का साइन dx ये साथ साथ आएंगे। 2x भी हमने एज इट इज लिखना था। ठीक है, ये हम उसी तरह लिखते रहेंगे। अच्छा, ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 1 ओवर साइन जो होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट होता है। क्योंकि 1 ओवर साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये एक्स जो बच गया था 2 और 2 कट हो गया था, एक्स बच गया था, ये हमने एक्स लिख दिया है। और अगर हम पाई बाय 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो पाई बाय 4 बन जाता है। और अगर हम x को 2 पे डिवाइड करते हैं x बाय 2 आ जाता है। इंटीग्रल का साइन और ये dx हमने उसी तरह लगा देना है।
अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन आई लेट को अगर हम फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शन ए अलजेब्रिक है और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेकेंट स्क्वायर आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एक्स लिखा और सेकंड फंक्शन कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या था, एक्स था। फर्स्ट फंक्शन एक्स मैंने एज इट इज लिखा। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो सेकंड फंक्शन आपका क्या था, कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 था। सेकंड फंक्शन ये आपके सामने है। सेकंड फंक्शन का मैंने इंटीग्रल का साइन लगा दिया। इंटीग्रल के साइन के साथ ये डी आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये देखें दो इंटीग्रल्स हैं, एक इंटीग्रल ये और एक इंटीग्रल ये। सेकंड फंक्शन आपका कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है। यहाँ पे आपका कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस सेकंड इंटीग्रल। अब हमने मतलब सेकंड डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड था ना, एक इंटीग्रल का साइन ये है और दूसरा इंटीग्रल का साइन ये है। सेकंड फंक्शन आपका कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 था, इसका हमने डबल इंटीग्रल लगा लिया। ठीक है, इस इंटीग्रल के लिए ये dx है और ये बाहर वाला इंटीग्रल है, इसके लिए dx ये है। इंटीग्रल के साइन के लिए हमने dx लाजमी लगाना होता है। अब आपने फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे देखें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, इसका हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ठीक है, एक्स आपके पास एज इट इज आएगा। कोसेकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। ये देखें, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल मैंने येलो कलर में फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स है और एंगल एक्स है उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। ये आपका पूरा एक्स है। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, ठीक है, ये माइनस का सिंबल यहाँ पे मौजूद है, माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये आपका एंगल है। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है। अच्छा, सेम क्योंकि इंटीग्रल है कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 रिपीटेड है। अब यहाँ पे हमने डबल इंटीग्रल लगाना है। पहला इंटीग्रल तो हमने इसी तरह सॉल्व करना है, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, ये माइनस यहाँ पे मौजूद है, कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एंगल क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स में सॉल्व कर सकता था, यहाँ पे वन मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप में चले कर दिए, करना है यहाँ पे कर दें बाद में कर दें, ये डी एक्स आपने लगा दिया इस इंटीग्रल के लिए। अब पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 होता है, साथ माइनस है। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, साथ माइनस भी था तो माइनस 1 बाय 2 इसका डेरिवेटिव आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का। सेम यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 ही होगा, और माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये हमने उसी तरह लिख देना है, और ये एक्स भी हमने उसी तरह लिख देना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है, ये सॉरी ये मैंने यहाँ पे दिखाना था, डेरिवेटिव एक्स 1 है, डी एक्स आपने इस इंटीग्रल के लिए साथ लगा देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसी स्टेप को रिपीट किया है। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो माइनस 1 बाय 2 है, ठीक है, ये ऊपर आके पहले तो इस माइनस और माइनस कट जाएगा, 1 बाय 2 बच जाएगा। 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के नीचे 1 बाय 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 बाय 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और साथ ये कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने एज इट इज लिख देना है। इसी तरह ये माइनस 1 बाय 2 डिवाइड हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। बाकी आपने कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एज इट इज लिखा है।
इस dx को हमने इस इंटीग्रल के लिए साथ लिखना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अब कॉट का इंटीग्रल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको कॉस ओवर साइन लिख रहे हैं। यहाँ पे 2x कॉट पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 को मैंने उसी तरह लिखना है, ठीक है। -2 भी एज इट इज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कैसे आया ये मैंने आपको नहीं बताया था, एक माइनस ये था, एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, ठीक है। ये माइनस और माइनस आपस में कट जाते हैं, माइनस बच जाता है, ये वो वाला माइनस है, ठीक है। आगे ये माइनस कंटिन्यू हो रहा है। कॉट का एंगल क्या है, पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि कॉट कॉस ओवर साइन होता है, तो जो एंगल कॉट का था वो कॉस और साइन दोनों का होगा। दोनों का एंगल पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 मैंने लिख दिया है। ये dx आपने इस इंटीग्रल के लगाना है, अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुई है। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने तब अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप देखें 2x कॉट पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये मैंने कॉट को कॉस ओवर साइन इसलिए लिखा था कि साइन का ऊपर डेरिवेटिव कॉस आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि एक तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, दूसरी चीज मैंने क्या बताई, पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/2 होता है। पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव -1/2 होता है। अगर ये साथ इसका मौजूद हो, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो पूरा, ठीक है। पूरा डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, एंगल हमने साथ लाजमी लिखना है और एंगल का डेरिवेटिव भी साथ होगा, तो तब इस पूरे साइन पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव बनेगा। अब क्योंकि एंगल का साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो उससे हमने मल्टीप्लायर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। साइन पाई/4 का पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 का टोटल डेरिवेटिव क्या है, कॉस पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 -1/2, ठीक है। अब अगर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन के क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन है f(x), d/dx से मुराद क्या फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम नीचे वाले फंक्शन के क्या लगाएंगे, नेचुरल लॉग। नीचे वाला फंक्शन f(x) था, उसके साथ हमने क्या लगा लिया, नेचुरल लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास जो फंक्शन था वो साइन पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 था, इसका ये आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने नीचे कौन सा फंक्शन है, साइन पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, उसके साथ हमने नेचुरल लगा लिया, लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 था, ये 1/2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसका ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, एक 2 पहले से मौजूद था तो 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 2x कॉट पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 ये साथ हमने एज इट इज लिख दिया है।